अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सर आप ठीक तो हैं? मैं देखती हूँ। मेरी फिक्र मत करो। जब से तुम मिली हो ना, मेरी जिंदगी में बस बुरा ही हो रहा है। तो सांप ने भी काट लिया मुझे। मैं मिली हूँ सर, मैं नहीं मिली हूँ। जब से आप मेरी लाइफ में आए ना, तब से मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और मैं आपके पीछे नहीं पड़ी, बल्कि आप मेरे भाई के पीछे पड़े हैं अपनी बहन का रिश्ता लेके। तो ठीक है, नव्या की शादी कहीं और करवा दीजिए, मुझसे पीछा छूट जाएगा। मेरी बहन को बीच में बतला। मुझे कोई शौक नहीं है। आपने पहले मुझ पे उंगली उठाई, इसलिए मैंने बोला। और वैसे भी ना, आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, इस दुनिया के नहीं। जी हुजूर की आदत पड़ी हुई है। और इतना एटीट्यूड लेके जाएंगे कहाँ पे आप? अब चुप क्यों हैं? इतनी बेइज्जती सुनकर चुप तो होते नहीं है। बोलिए, कुछ तो बोलिए। सर, 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 अब मजाक कर रहे हैं ना? सर, 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 सांप ने काट लिया। इन्फेक्शन। सर, सर, सर आगे खोलिए सर, सर। दर्द होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। जहर तो निकालना जरूरी है, नहीं तो। हे पापा, मेरी मदद करो पापा। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। बोलिए। सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? काफी देर हो गई है और रिया का साकर पोड़ा होना भी है। वेट कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? हाँ, आप सब लोग का टाइम पास करूं क्या?
यहाँ मेरी ताई का कुछ पता नहीं चल रहा है और आपको अपनी बहन की सागर पोड़े की पड़ी हुई है। क्यों? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। युग, अब हम एक फैमिली हैं। तुम्हारी तकलीफ हमारी तकलीफ है और शगुन की चिंता मुझे भी है। डोंट वरी, हम मिलकर ढूंढेंगे उसे। फैमिली होने का तय हुआ है, अभी हुए नहीं है। और मुझे तो लगता है कि अभी हमें रस्म पोस्टपोन कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी मेरी ताई को ढूंढना है। एक मिनट, तुम्हारी चिंता समझता हूं, लेकिन उसके पीछे मेरी बहन का मजाक बने और उसकी रस्म पूरी ना हो, ये सही नहीं। और आज उसका सागर पूरा तुमसे है और मेरा शगुन से, जो होकर रहेगा। और जब तक शगुन आ नहीं जाती, हम इंतजार करेंगे। एक बात कह रही हूं तुझसे, अगर इस बार ढंग से काम ना हुआ तो बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। समझ रहा तू? ढूंढ रहे हैं बॉस, जंगल घना है। अगर जंगल में घुस रही है तो अच्छी बात है ना, मरने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हाँ, जंगली जानवर नोच के खा लेंगे उसे, समझे? शुभ के साथ साथ शगुन को भी ठिकाने लगा दो। आखिर शुभ की मौत का इल्जाम किसी के सर पे लगे। शुभ और शगुन के बीच में झड़प हुई और उसी में दोनों खल्लास। शुभ सर की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। मैंने अगर कुछ नहीं किया तो ये गुंडे उन्हें मार देंगे। भाग शगुन, भाग, मदद के लिए भाग। दिखा दिया ना तुमने अपना असली चेहरा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे मुसीबत में छोड़ के भाग गई।
वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। वो लोग मुझे मार। Are you okay, बेटा? सर वो जंगल में मेरे बॉस है। वो देखिए प्लीज घबराइए मत। कहाँ है आपके बॉस? वो यहाँ पे, प्लीज चलिए। बहुत देर हो गई है, ताई का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं जा रहा हूँ पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने, क्योंकि अब वही हमारी मदद कर सकती है ताई को ढूंढने के लिए। नहीं, रुक जा। तू कहीं नहीं जाएगा। काकू ताई कहाँ है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं हमारी शगुन कहाँ है, कैसी है। शगुन अपने आप को संभाल सकती है, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है हमें रस्म कैंसिल कर देनी चाहिए। काकू ताई को ढूंढना जरूरी है अभी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ताई 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 मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। तो अब क्या करें? मुहूर्त तो निकला जा रहा है। काकू, मैं भी तैयार हो गया थी। अब क्या करोगे? वो संभालो प्लीज प्लीज, मैं सब कोशिश कर रहा हूँ ना। कोशिश नहीं, अब तुम समझो जो मैं कह रही हूँ। अगर ये रिश्ता हुआ ना योग, तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नहीं नव्या, अब तुम्हें डिसाइड करना है। तुम जाकर अपनी ताई को हमारे बारे में सब कुछ बताओगे? नहीं, मैं ये बोतल अपने चेहरे पे डाल लूंगी। नहीं मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज आंटी को। नहीं प्लीज। नव्या को सिर्फ एक ही आदमी समझा सकता है, वही कुछ कर सकता है। उसे बुलाना होगा। लोग ठीक कहते हैं, किसी भी काम को ठीक से करना है तो उस काम में अपने हाथ मैले तो करने पड़ते हैं। अरे शुभ, वेलकम बैक, वेलकम बैक। शुभ, शुक्र है भगवान का, बिल्कुल ठीक है। भगवान तेरा भला हो। अरे हम सबका तो दिल ही बैठ गया था। जी बुआ। शुभ कहा था तू? मैं कब से तुझे फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। नव्या को तेरी जरूरत है बेटा, तू जल्दी आ जा बस।
नव्या, आराम से आराम से। क्या हुआ नव्या को? मैं क्या बताऊं तुझे? वो तेजाब की बोतल भी लेके आई है। क्या? मैं आ रहा हूं। पंडित जी, रस्म शुरू करें? जी। आज मेरा युग जिंदगी का बड़ा कदम उठाने जा रहा है पापा। इस नए सफर में उसे सही राह दिखाना, खुश रखना उसे। कन्या की माता श्री यहाँ आ जाए। पंडित जी, शगुन की आई का बयान तो बहुत सालों पहले हो गया है। किसने कहा कि मेरे पास आई नहीं है? लोगों के पास तो एक आई होती है, लेकिन मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ, मेरे पास दो आई है। आदित्य वसो रुद्रा विश्व देवा मरुद्रा तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। युग, 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 होती कौन मुझे रोकने वाली? तुमने मुझे नव्या जायसवाल को थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा शगुन, बहुत भारी। बचपन में अगर तुम्हारे घर वालों ने कान के नीचे दो लगाए होते ना, तो आज ये हरकत नहीं करी होती। किसी के भी घर में तमाशा नहीं करती। कैसी लड़की हो तुम?
तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब खरीद सकती हो? और आंटी, अब समझाते क्यों नहीं हो इसको? सीधी लड़की है। तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं जाओगी। जाओ यहाँ से। अरे ताई, ताई। पंडित जी, अब पूजा चालू रखिए। युग, तू बैठ। तू बैठ युग। और शगुन, तुम्हारा इधर होना जरूरी है। अशोक, आपको मुझ पर भरोसा है ना? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको सब बताऊं। ये शगुन मेरे युग का रिश्ता कहीं और करना चाहती है, और जब मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। युग मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसने थाई को वादा किया, इसलिए वो चुपचाप ये रिश्ता कहीं और कर रहा है। भैया, क्या ये सच है शगुन? क्या बोल रही है ये लड़की? तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी, और मुझे भी हार मंजूर नहीं। युग का रिश्ता नव्या से होगा, और वो भी अभी। आज तक सिर्फ सुना था, पर आज देख भी लिया। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी, और मुझे भी हार मंजूर नहीं। युग का रिश्ता नव्या से होगा, और वो भी अभी। पंडित जी, शुभ, ये सब तुम? आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। आप भी नहीं बुआ जी। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये बंदूकें दिखाने के लिए नहीं है, ये चलती भी हैं। शगुन, 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 यहाँ से चलो, चलो बाड़ा। हाँ, और आप, वो जगह मेरी बहन की है। उठिए वहां से, उठिए। जानव्या, पंडित जी, रस्में शुरू कीजिए। आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। युग, उठ, उठ तू। अगर तू वहां से उठा तो तेरी सारी फैमिली को लेटा दूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं ये नहीं होने दूंगी।
बहुत गलत कर रहे हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, उसके बाद आप जेल के अंदर होंगे। जाओ करो। काकू फोन दीजिए। The number you are trying to call is currently not reachable. आज ना तो पुलिस आएगी और ना ही कोई और आप लोगों की मदद करेगा। और आपकी जिंदगी बचाई है मैंने कि मैं यहां पे आया और ये रस्म रुकी, वरना ये लड़की आपको बर्बाद कर देती। चालबाज, धोखेबाज और बहुत गिरी हुई लड़की है ये। अपनी जान का ना सोच के मैं इसे वहां बचाने के लिए गया और ये मुझे वहां छोड़ के आ गई। ऐसा कुछ नहीं। बस तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द सिर्फ झूठ है। 3 दिन बाद योग और नव्या की शादी होगी। बधाई हो आप सबको। चल नव्या। आज तक मैंने तेरी हर जिद मानी है शुभ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो भी तू कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा, जो भी कर रहा है उसके पीछे जरूर कोई जायज वजह होगी। लेकिन आज तूने क्या किया? रिश्ते ऐसे बनाए जाते हैं बंदूक की नोक पर। मैं भी ये सब करके खुश नहीं हो बुआ, लेकिन बात अब सिर्फ नव्या की नहीं मेरी जिद की है। और ये रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। सही किया? अरे हम क्यों पीछे हटेंगे? हम अपने घर की बेटी की खुशी देखेंगे या उनकी मर्जी? इसलिए जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ जीजी। जी बिंदी आप बिल्कुल ठीक कह रही। किसी और के लिए हम आपस में बहस क्यों करें? ये बहस जरूरी है वनराज, यहाँ फालतू बकवास नहीं चल रही है। अरे तुम लोग खमाखा की चिंता कर रही हो हैं? अरे वो छोरी कम चालाक थोड़ी ना है, हमें तो उस पर पूरा शक है। किस बात का? हर आदमी की तरक्की और बर्बादी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। तुम पर जो ये हमले हो रहे हैं ना, हमें तो उसमें उस छोरी का हाथ लग रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, शगुन इतना नीचे नहीं गिर सकती। शुभ बेटा ठंडे दिमाग से सोच। शादी तो इंसानों में नहीं होती है बेटा, तो परिवारों में होती है, और परिवार ऐसे नहीं जोड़े जाते। कोई परिवार नहीं जुड़ेगा बुआ। ये रिश्ता नव्या और युग का है, आपका, मेरा और किसी का उस परिवार से कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ युग चाहिए। नव्या और युग की शादी कराने के लिए शुभ से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक कर सकते हैं। पर मेरा विश्वास कीजिए अशोक, आपने खुद देखा ना, वहां पे युग वहां से उठना चाहता था, वो सगाई नहीं करना चाहता था, उसे धमकाया गया, जबरदस्ती बिठाया गया। देखिए, मैं रिया की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती, पापा की कसम। बस एक मौका दे दीजिए। प्लीज ऐसा मत करो शगुन, मैं तुम पे भरोसा करता हूं और अपने से कहीं ज्यादा, मगर जिस तरह तुम्हें अपने भाई की फिक्र है, उसी तरह मुझे अपनी बहन की फिक्र है। और कल को क्या पता कि शुभ का दिमाग फिर से फिर जाए, मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या। ऐसा कुछ नहीं है, उसका तोड़ है मेरे पास। तुम क्या सोच रही हो शगुन? ऐसा तोड़ जिसके बाद रिया और युग के बीच में कोई नहीं आ सकता।
मैं आता हूं। शगुन ने मुझसे मेरा प्यार दूर कर दिया ना भैया, आप हार गए भैया, और अब मैं भी हारूंगी। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मुझे नहीं जीना भैया। अशोक, बाहर आओ, हमें घर जाना है। इतनी देर से अंदर क्या बातें कर रहे थे? अभी भी कुछ सुनना सुनाना बाकी रह गया है क्या? चलो यहाँ से। 1 मिनट आंटी। प्लीज ऐसा मत कहिए, हम तो एक परिवार होने वाले हैं ना। मुझे भी यही लगा था शगुन, पर मैं गलत थी। ऐसे परिवार में रिश्ता जोड़ के मैं और शर्मिंदा नहीं होना। और युग और नव्या के बीच में चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसका भाई, इतने बड़े लोगों से ना हम भिड़ सकते हैं और ना ही हम लड़ सकते हैं। चलो अशोक। आंटी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो लोग यही चाहते थे। वो लोग हमें डरा धमका के बिठाना चाहते थे, अपनी अबीरी से हमें दबाना चाहते थे। समझने की कोशिश कीजिए, एक मौका दीजिए हमें। आई प्रॉमिस ये फिर से नहीं होगा। युग ने प्रॉमिस किया है कि वो आपकी बेटी रिया से सगाई करेगा। एक मौका दीजिए। मान जाइए ना बहन जी, हाथ जोड़ते हैं, एक मौका दीजिए, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। रिया, तुम दोनों का साखर पोड़ा होने वाला है। लेकिन शगुन, ये कैसे होगा? युग का तो नव्या के साथ में। जबरदस्ती हुई है दादी, और जबरदस्ती से कराए गए रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। अब सबने देखा ना, धमकाया गया मेरे भाई को। लेकिन अब जो भी कुछ होगा वो हम सबकी रजामंदी से होगा। मगर मुझे मंजूर नहीं है। मगर मुझे मंजूर नहीं है। युग और नव्या का साकरपुड़ा हो गया है, और यही सच है। आंटी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बंदूक की नोक पे तो कोई भी कुछ भी करवा सकता है ना। प्लीज एक मौका दीजिए। आई, शगुन ने मुझे सब पहले बता दिया था। एक मौका दे दीजिए ना उसे। रिश्ता बहुत अच्छा है, ये आप भी जानती हैं। प्लीज। ठीक है, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो वापस नहीं आएगा? और जो कुछ भी आज हुआ है वो फिर से नहीं होगा। जो आज हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। काकू, आप दोनों रस्म शुरू कीजिए। ताई, ये फोन क्यों ले रही है? भैया, अब क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। Calm down. युग ने कल रात से फोन नहीं उठाया भैया, और तुमने ड्राइवर को भेजा उसे पता करने के लिए, तो उसने बोला दरवाजा बंद है, ताला बंद है। भैया घर में कोई नहीं है। बाड़ा, तुझे क्या लगता है तेरा ये कदम सफल होगा? होगा ना काकू। शुभ सर को इस जगह के बारे में, इस गांव के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और ऑफिस में भी इस जगह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस कैसे भी करके 3 दिन निकल जाए, फिर युग और रिया की शादी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक शुभ सर को इस जगह के बारे में पता चले
तब तक युग और रिया की शादी हो चुकी है। शगुन शुभ से दूर तो भाग सकती है लेकिन छुप नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी युग से करवा के रहेगा। सबके सब निकम्मे पाल रखे हैं मैंने। आज के जमाने में तुम एक लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हो। मुझे सॉरी नहीं सुनना है, ढूंढो उसे। एड्रेस सर नहीं है मेरे पास। क्या मतलब नहीं है तुम्हारे पास? कंपनी में काम करने वालों की डिटेल ही रखता तुम। शुभ आराम से, उसकी पूरी बात तो सुन लो। सर रहते हैं, शगुन ने मुझे टॉल का एड्रेस ही लिखवाया था, बस वही है मेरे पास। सीरियसली सबके सब गधों पे पैसे बहा रहा हूं मैं। एक भी बंदा काम का नहीं है तुम में से। एक लड़की नहीं मिलनी है। काम ही इतना पेचीदा है शुभ बाबा, टाइम तो लगेगा ना। प्लीज फूफा जी, टेल मी कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है। मिल जाएगी, खबर मिल जाएगी। इस शुभ बाबा, जैसे कि मैं कह रहा था कि थोड़ा तो वक्त लगेगा। इस बार तो हम खाली हाथ आए। सब लोगों से पूछ लिया, पूरे इलाके से पूछ लिया, लेकिन कोई खबर नहीं। वो लड़का अशोक, वो भी गायब है। नो नो नो, 3 दिन में मुझे युग की नव्या से शादी करवानी है। अगर उस लड़के को नहीं ढूंढा ना तो उसकी बहन किसी और से शादी करवा देगी उसकी। बस करो शुभ, क्या हो गया है तुझे? तू क्या कर रहा है? हाँ, तू ऐसे तो पहले नहीं था। और इतना गुस्सा। 3 दिन में शादी करवा दूंगा, ये क्या चला रखा है? शादी कोई खेल नहीं है शुभ। शादी एक जिम्मेदारी है, 2 परिवारों का मिलन है। तू शादी को क्या समझेगा? तूने इस चीज को एक बिजनेस के चैलेंज के जैसे ले रखा है कि जब तक हासिल नहीं करूंगा हार नहीं मानूंगा। वाह जीजी वाह, मुझे तो लगता है शगुन से बड़ी दुश्मन आप हैं इस घर की। बिंदिया, और क्या, कभी बढ़ावा दिया है आपने शुभ को? अरे जब देखो उसे खींचती रहती हो, रोकती रहती हो। गलत कदम उठाने का बढ़ावा मैं कभी नहीं दे सकती। आहा, क्या सही और क्या गलत। अरे नव्या प्यार करती है उस युग से, और जीजी प्यार में ना सब जायज होता है। घर जल रहा है और तुम पानी डालने के बजाय घी डाल रही हो। शुभ की एक गलती हम सब पर भारी पड़ सकती है। जीजी, आप अपने बड़े होने की ना ढोस ना जमाओ। सीधी बात करो या उल्टी बात करो, हमेशा सही तो आप ही होती हो। अब देख ले शुभ, कौन तेरे साथ खड़ा है और कौन तेरे खिलाफ। अरे बस भी करो यार, सब्जी मंडी बना रखी है तुम लोगों ने यहाँ पर। कनिका, तुम शांत रहो। और तुम प्लीज, मेरा तेरा ये क्या है ये सब? बस अब मैं ये सब और नहीं देख सकती। शुभ हम में से किसी की भी बात माने या ना माने, मैं जानती हूं कि एक इंसान है जिसकी बात शुभ टाल नहीं सकता। मैं उन्हीं को बुलाने जा रही हूं, वही आके समझाएगी शुभ को। बुआ प्लीज, इस मामले में उन्हें मत लाइए। ये नव्या की खुशी का सवाल है। प्लीज, मैं जो करता हूं मुझे करने दीजिए। प्लीज बुआ। भैया, कुछ पता नहीं चला ना मेरे युग का। आप हार गए ना। शगुन ने मुझसे मेरा प्यार दूर कर दिया ना भैया। आप हार गए भैया, और अब मैं भी हारूंगी। मेरी सांसें, मेरी जिंदगी सब हार जाऊंगी मैं। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मुझे नहीं जीना भैया, मुझे नहीं जीना भैया। नव्या, नव्या नो, नव्या नो, नव्या। अशोक, अब तब सब कुछ जानते हैं ना। मैं बस पापा से प्रे कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। पता नहीं क्यों अचानक से अजीब सी घबराहट सी हो रही है। बस जल्दी से युग और रिया की
सगाई हो जाए, शादी हो जाए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। वेल टू बी ऑनेस्ट, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन शादी करके तुम्हारे घर आएगी। अशोक, हो क्या गया तुझे? पागल हो गया है क्या? अगर युग की जान खतरे में है तो हमारी रिया की जान भी तो खतरे में हो सकती है ना? नहीं आंटी, नहीं, ये मेरी रिया की जिंदगी का सवाल है और मुझे लगता है कि हमें ये रिश्ते के बारे में फिर से सोच लेना चाहिए। भाई, मैं भी रिया के लिए अच्छा चाहता हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ। इससे पहले कितने रिश्ते देखे हमने उसके लिए, क्या हुआ उनका? हाँ, युग बहुत अच्छा लड़का है, उसका परिवार बहुत अच्छा है। रिया खुश रहेगी इनके घर। हमारी विनती है आपसे, आपकी बेटी को हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपकी बेटी हमारे यहाँ हमारी बेटी बनकर रहेगी, विश्वास कीजिए हमारा। सिर्फ रिया के लिए ही नहीं, मैं अपने लिए भी बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से मुझे शगुन जो मिल रही है, तुम। आंटी, जल्दी से हल्दी की रस्म शुरू कर लेते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है, तुम जाकर अपनी भाई को हमारे बारे में सब कुछ बताओगे, नहीं तो मैं ये फोटो अपने चेहरे पर डालूंगी। भाई रुक जाइए भैया, मैंने तुमसे कहा था कि 7 दिन, अभी भी 3 दिन है मेरे पास। तुम्हारी शादी युग से होगी, मैं कह रहा हूं। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। नहीं भैया, आप कितनी भी कोशिशें कर ले भैया, वो शगुन आपसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहेगी। अर्चना, रस्म शुरू करो, समय हो गया। क्या हुआ? हाथ क्यों रोक दिया? पहले मैं युग को हल्दी लगाऊंगी। ये नाम, ये घर, ये गाड़ी, ये पैसा मेरे लिए मुसीबत बन गई है भैया। नहीं रव्या, हाथ नीचे करो। और आपकी बहन होना मेरे लिए श्राप। आई एम सॉरी भैया। रव्या, भैया, भैया, शुभ पानी, पानी, शुभ पानी लाओ। नव्या, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं सारी दुनिया को आग लगा देता।
युग, तुझे पता है मेरे लिए ना पूरी दुनिया एक तरफ है और तू एक तरफ। तेरी शादी होने वाली है और ये जो भी कुछ हो रहा है ना तेरी खुशी के लिए हो रहा है। मेरी खुशी? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? युग, तेरी शादी होने वाली है, एक नया फ्यूचर, एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है तेरी। I love you। प्यार नहीं कर सकते तो दोस्ती तो कर ही सकते हो ना। अगर ये रिश्ता हुआ ना युग तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ये बॉटल अपने चेहरे पे डाल। युग, क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहा है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई तो बात है, बता। नहा लिया है तो चल, एक और रस्म बाकी है। काकू, आपको याद है युग जब बचपन में उदास हो जाता था तो घंटों घंटों किसी से बात नहीं करता था, मौन व्रत रख लेता था। लेकिन युग, अब वक्त मौन व्रत रखने का नहीं है। तेरे दिल में जो भी है ना वो हमें बता, हो सकता है मिलके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्या है बता, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ, अगर तुझे लड़ना है तो मुझसे लड़, पर ऐसे चुप मत रह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। युग, तेरी जिंदगी रिया से जुड़ने वाली है और तुम दोनों ने इस रिश्ते में एक और कदम लिया ना तो फिर कोई वापसी नहीं है। मित्र थे, बता मुझे क्या बात है, तुझे मुझ पे शक है क्या? ताई, शक और तुझ पे? पता है तू मेरी भगवान है, बड़ा किया है तूने मुझे, बनाया है। ऐसी बातें दोबारा मत करना। आई बाबा दोनों का प्यार दिया है और मैं जानता हूं ताई ये सब तुम्हें खुशी के लिए कर रही है। युग, बात सिर्फ हमारी खुशियों की नहीं है, बात यहाँ रिया और उसके परिवार की भी है। देख, दिल में कोई भी बात मत रख, जो भी है अभी बता दे। ये तो क्या कह रही है? शादी की तैयारियां शुरू हो गई है, पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ युग की खुशियां मायने रखती हैं। युग, बता क्या चाहता है तू? देख, अगर तू मुझसे पूछेगा तो मैं यही बोलूंगी कि रिया बहुत अच्छी लड़की है और तेरे लिए रिया जैसी ही लड़की चाहिए। उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी की जैसी है, नव्या की नहीं। तू समझ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ? तू सही कह रही है ताई, वो जिंदगी हमारे लिए नहीं है। और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे युग कहाँ जा रहा है? रस्म बाकी है। बस कर नव्या, रो मत, सब ठीक होगा। आप सिर्फ बोलते हैं भैया, कुछ करते नहीं है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, मैंने जो कहा है वो मैं पूरा करके रहूंगा। बस थोड़ी देर और, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे शुभ बाबा, क्या चल रहा है दिमाग में है? कमिश्नर को फोन लगाइए फूफा जी। कमिश्नर को क्यों? फूफा जी प्लीज फोन लगाइए। ठीक है। कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब। हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा जैकपॉट लगा है, लेकिन तुम्हें मिलेगा तब जब तुम सब सच सच बताओगे। दादा देखिए ना, यहाँ सब खाली है, यहाँ पे लगाइए, थोड़ा जल्दी कीजिए। शगुन, आप कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। देखो, मैं समझता हूँ कि तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की, तो युग ने कंडीशन ही कुछ ऐसी रख दी थी। बिल्कुल सही लॉजिक है ताई, पहले तेरी शादी होगी, उसके 1 घंटे बाद मेरी शादी होगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना मैं शादी नहीं कर सकता। अगर उस कंडीशन को हटा दिया जाए तो क्या तब भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? I mean, अगर तुम्हारे मन में कुछ है
या कुछ बताना है तो बता सकती हो। हाँ, एक बात है अशोक, हर कोई लड़की एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो सच्चा हो, जो उसे समझे, जिंदगी की हर सिचुएशन में उसका साथ दे। और मैंने अब तक जितना तुम्हें जाना है, मुझे पूरा विश्वास है कि शगुन ताई। बच्चे लगी तो नहीं आपके? आपका फोन था। मेरी फोन? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फोन कैसे आ सकता है? किसी को नहीं पता हम यहाँ पे हैं। फोन कैसे आ सकता है? मैंने खुद से सबके फोन ऑफ किए थे। एक अंकल ने दिया था आपको देने के लिए। अंकल कहाँ है वो? पता नहीं, उन्होंने दिया आपको देने के लिए। शगुन कहीं हेलो, कौन? दापोली में होना तुम लोग। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मिस शगुन। आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान देने की कोशिश की है। मैं तुम लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। नव्या को मुझे मेरे भाई की फिक्र है। आपने हमला करवाया है। जो कि तुमने करवाया था। झूठ है। आप अपने झूठ पे मुझे फंसा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो शादी करवाना चाहती हो, लगता है तुम्हें युग उससे रिश्ता जोड़ेगा? कभी नहीं। युग ने मुझे बोले हैं वो शादी करेगा। युग रिया से शादी करेगा। उसने मुझे बोला है ये शादी होकर रहेगी। होगा वही जो मैंने कहा था। युग की शादी नव्या से होगी। बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। कहानी का दी एंड आ गया है मिस शगुन, और ये एंड तुम्हारे लिए सही नहीं होने वाला। जिसे बुलाना है बुला लो, पूरा गांव इकट्ठा कर लो, जिसकी मदद चाहिए उसे बुला लो। लेकिन आज मैं युग को, मेरी नव्या के प्यार को लेके जाऊंगा। शगुन क्या हुआ? क्या हुआ? कौन? चुप सारा रे काकू। क्या? कैसे? ये शादी अभी होगी। अशोक आप हो गए ना। ये शादी आज ही होगी। युग और रिया की शादी होगी। पंडित जी को बुलाओ। शगुन काम डाउन। पंडित जी। अशोक ये शादी आज ही होगी। अभी तो कई रस्में बाकी हैं यार। कुछ भी हो जाए ये शादी आज ही होगी। पंडित जी। शगुन सुन तो। आखिर तुम्हें मेरा होना ही होगा युग। आज नहीं तो कल। पंडित जी जल्दी कीजिए ना प्लीज। तुम्हारी बहन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि आज एक बार फिर से नव्या ने अपनी जान देने की कोशिश की है। मैं क्या करूं? शुभ सर आने वाले। मैं क्या करूं? मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसे बुरा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे बुरा? मैं
अरे क्या हुआ शगुन, बता तो सही। शुभ सर आ गए। तो तैयार क्यों नहीं अभी तक? किस चीज के ताई? अरे तेरी शादी है आज। अरे क्या बात करी, मुहूर्त तो तुम बात करना। अरे कोई मुहूर्त होती बात। चल मगर क्यों? नहीं क्या को घबराई? चल मेरे साथ। ताई तो चल मेरी बात। ऊपर जा, जल्दी तैयार हो। काका आप लोग जाके देखिए, पंडित जी को बुलाइए। मंडप ये कोई किसी ने मंडप क्यों नहीं लगाया अभी तक? पंडित जी आप आइए, ये मंडप लगाइए यहाँ पे। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? शुभ सर आ रहे हैं। काकू देखो मिस शगुन, आ गया मैं। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे स्वागत के लिए खड़ी होगी, पर तुम तो यहाँ नहीं हो। शुभ सर आ गए। युग जल्दी आ, जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। शुभ सर आते ही होंगे। चल आप लोग नहीं समझ रहे। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। हम सब हैं। हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे युग को मंडप पे ला। मेरी शादी होने वाली है। भैया ने युग को ढूंढ लिया बुआ, और अब वो बेवकूफ इडियट शगुन कुछ नहीं कर पाई। देख लेना। नव्या, ये क्या तरीका है बेटा? शगुन तुमसे बड़ी है ना। ओके, आई एम सॉरी, बट अक्ल में तो छोटी है ना। आखिर मेरे भैया से हार ही गई। अब आप देखना, भैया मेरी शादी ऐसे धूमधाम से करवाएंगे ना। और ये भाई बुआ, ये जो डेकोर और ये सेटअप बना, ये सब बहुत ही ओल्ड फैशन है। सब कुछ नया, हटके और ब्यूटीफुल चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मेहंदी वाली, लहंगा वाला, डेकोर, एवरीथिंग। सुनो, आज घर में सिर्फ इटालियन फूड बनना चाहिए, पिज्जा, पास्ता, एवरीथिंग, और सब कुछ बहुत परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज आज घर में घर के दामाद आने वाले हैं। नव्या, तेरा ये पागलपन ही तो तेरे भाई को एक दिन बर्बाद कर देगा। पंडित जी जल्दी कीजिए ना प्लीज। अब तुम समझो जो मैं कह रही हूँ। अगर ये रिश्ता हुआ ना यूं, तो मैं अपनी जान दे लूंगी। ये पटका अपने चेहरे पे डालूंगी। युग, तुम ये लहंगा लाए हो मेरे लिए? सॉरी। बहुत ही घटिया लहंगा है। तुम भूल गए थे क्या कि तुम नव्या जायसवाल के लिए लहंगा बना रहे हो? I mean, क्या मैं इतने घटिया कपड़े पहनूंगी, वो भी मेरे इतने स्पेशल डे पे? Have you lost your mind?
और तुम्हें क्या लगा मैं इतना चीप और टैकी लहंगा पहनूंगी? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। एक काम ढंग से नहीं करते, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। What the hell? काम डाउन नव्या, मैं हूं ना, तेरे लिए इतना अच्छा लहंगा बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। आपके दिमाग में कोई डिजाइन है मेरे लहंगे के लिए? हाँ है, बहुत अच्छा लुक है, लेकिन पहले हमें तेरी ज्वेलरी चेक करनी पड़ेगी। ज्वेलरी उस लुक के साथ मैच होगी या नहीं होगी? हाँ, क्यों नहीं? मेरे लॉकर की चाबी मेरे कबर्ड में रखी है, आप जाइए, भैया सारी ज्वेलरी वहीं रखते हैं, आप जाके देख लीजिए। हाँ, मैं देख कर आती हूँ। तो बैठो, रिया तुम बैठो, बैठ, तुम युग बैठ। नहीं बस, क्या हो रहा है ये सब? इंसान शादी करता है अपनी खुशी के लिए, और ये तू अपने साथ क्या कर रही है ताई? तूने कहा था ना कि ये तो सब मेरे लिए कर रही है, तो जो मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ उसका क्या? भाई होने का फर्ज निभा सकता हूँ, उसका क्या? 24 घंटे में क्या कोई रिश्ते ऐसे बन जाते हैं ताई? युग, मैंने तुझे पहले भी कहा है ना, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ। ये समझने की कोशिश कर। अशोक बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तू शादी कर ले रिया से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा भाई है ना, तू शादी कर ले। मेरा भाई हूँ, और तू समझने की कोशिश कर। आपको समझाऊं ना युग को? युग तुम्हारी ताई जो भी कर रही है ना, तुम्हारे भले के लिए कर रही है। आज मेरा कोई आदमी कुछ नहीं करेगा युग, आज सच से सामना होगा। माना कि मेरी बहन थोड़ी जिद्दी है, बड़े नाजों से पाला है मैंने उसे, हाँ थोड़ी बिगड़ैल भी है, लेकिन एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी युग, कि वो तुम्हें बेहद प्यार करती है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। छोटी सी गलतफहमी, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी नव्या से नहीं होने देना चाहती। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें ले जाके तुम्हारी शादी नव्या से करवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि शगुन का सच से सामना हो। ये लड़की जिससे तुम प्यार नहीं करते उससे शादी करने जा रहे हो, और वहां जो लड़की तुमसे प्यार करती है वो जान देने जा रही है। बोलो युग, बताओ अपनी बहन को कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। बोलो। आप मेरे भाई को फोर्स नहीं कर सकते, वो नव्या से प्यार नहीं करता है। युग तू इनकी बात मत सुन, तू किसी की बात मत सुन। तू बैठ रिया, बैठो तुम, बैठ। पंडित जी अब मंत्र पढ़िए। मैं हूं ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले तेरी शादी होगी, उसके 1 घंटे बाद मेरी शादी होगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना मैं शादी नहीं कर सकता। शायद तुम्हारी बहन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि आज एक बार फिर से नव्या ने अपनी जान देने की कोशिश की है। ताई, ये सच है क्या? तू बैठ। नव्या सिर्फ जिद कर रही है, तू किसी की बात मत सुन। प्यार है वो, एक औरत हो के दूसरी औरत के दिल को नहीं समझ पा रही हो तुम। क्या गलती है मेरी बहन की कि वो युग से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, उसके बिना मर जाएगी, फिर भी तुम उसकी शादी किसी और से करा रही हो। युग, ये अमीर लोगों के चोचले, तो इन सब में मत पड़। हम अमीर तो हम बुरे, और तुम गरीब तो तुम अच्छी। तो प्यार करने वालों को अलग कर रही हो तुम। रिया, युग, नव्या, 3 जिंदगियां बर्बाद कर देना चाहती हो।
अपने भाई पे खुद हमला करवाती हो और कहती हो मैं बुरा हूँ। मैंने अपने भाई पे हमला नहीं करवाया। मैंने सबूत के साथ साबित किया है। और आज अगर ये शादी हुई तो वहां मेरी बहन नव्या मर जाएगी। और अगर नव्या को कुछ हो गया ना तो मैं क्या करने वाला हूं ये मैं भी नहीं जानता। अगर मैंने अपनी बहन को खोया तो तुम्हें भी किसी अपने को खोना होगा।